पर भगत अकाज, अजस लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज। सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री भरतलाल जी महाराज के प्रेम को देख करके सभी उच्च कोटि के महापुरुष लोग जैसे कि सिद्धगण, साधु लोग, मुनि श्रेष्ठ श्री भरतलाल जी की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन देवराज इंद्र को चिंता हो रही है और वे अपनी चिंता अपने गुरु श्री बृहस्पति जी को सुनाते हैं कि हे गुरुदेव, आप ऐसा कुछ कीजिए कि श्री राम और श्री भरत में भेंट न हो। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि श्री राम जी बड़े संकोची हैं, प्रेम के वशीभूत रहने वाले हैं और श्री भरतलाल जी अतिशय प्रेम के सागर हैं। श्री भरतलाल जी जब श्री राम जी के सन्मुख होंगे तो उनके प्रेम संकोच में पड़ करके अयोध्या जी के लिए वापस चले आएंगे। जब अयोध्या जी के लिए वापस चले आएंगे तो हम लोगों का जो बना बनाया कार्य है वह बिगड़ जाएगा। जिस प्रकार से हम लोग मिलकर के श्री राम जी को वनवास कराए हैं उसी प्रकार से कुछ ऐसा छल किया जाए कि श्री भरत श्री राम जी से मिल ना पावे, श्री भरत वापस आ जाए। जब इस प्रकार से देवेंद्र ने अपने गुरु जी से कहा तो गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने। वचन सुनते ही सुरगुरु देवगुरु श्री बृहस्पति जी मुस्कुराने लगे और मन ही मन ऐसा सोचने लगे कि है तो इनके पास सहस नयन, सहस माने हजार नेत्र हैं, लेकिन वास्तव में ये अंधे हैं। बिनु लोचन जाने, इनको बिना नेत्र के समझा। बचन सुनत सुरगुरु मुस्काने। मुस्काने का मतलब निरादर करना हुआ है। उपहास करना हुआ। दूसरा भाव यह है
कि मुस्कुराना सौम्य पूर्वक भी होता है। तो श्री गुरु जी महाराज यह विचार करके मुस्कुराए कि अच्छा हुआ कि इन्होंने मुझसे कहा, नहीं तो आज इनकी भारी बेइज्जती हो जाती। यदि ये किसी और से कहते तो वह हाँ में हाँ मिला देते, ठाकुर सुहाती कर देते, और ठाकुर सुहाती कर देते तो ये पड़ जाते चक्कर में और इनकी बेइज्जती हो जाती है। इसीलिए मुस्कुराने लगे। देव गुरु देवताओं के गुरु हैं। श्री ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र श्री अंगिरा जी हैं। उन्हीं के पुत्र हैं श्री बृहस्पति जी। बृहस्पति जी की माता के नाम है श्री श्रद्धा देवी, पत्नी के नाम है श्री तारा। ये देवताओं के गुरु पद पर प्रतिष्ठित है। जब जब देवताओं पर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान गुरु जी महाराज करते हैं। वैसे बहुत बड़े वक्ता हैं, बहुत बड़े प्रतिभावान हैं, और इनका श्री शुक्राचार्य जी से द्वेष रहता है, अथवा यूं कहिए कि श्री बृहस्पति जी शुक्राचार्य जी से स्पर्धा रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु जी हैं। वह हमेशा दैत्यों के उत्थान उत्कर्ष में लगे रहते हैं, और श्री बृहस्पति जी देवताओं के उत्कर्ष में लगे रहते हैं। तो स्वाभाविक है कि दोनों के आपस में इस बात को लेकर के स्पर्धा रहती है कि हमारे चेले बड़े हो, हमारे चेले बड़े हो। श्री शुक्राचार्य जी भी अपने चेले को बहुत बड़ा बनाने के प्रयास में रहते हैं, लेकिन उनके लिए दुर्भाग्य यह रहता है कि वह असुरों के गुरु हैं। और श्री बृहस्पति जी के लिए सौभाग्य की बात यह है कि देवताओं के गुरु हैं। भगवान देवताओं के हित में हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए असुरों का पराजय हमेशा हुआ करता है। दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य जी ये चाहते रहते हैं कि हमारे चेले हमेशा विजयी रहे, देवताओं से पराजित न हो। लेकिन अब जहां भगवान स्वयं जिनके साथ हो तो उनकी जीत तो होगी ही, उनको कोई हरा नहीं सकता। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को यह पता चला कि देवता लोग हमारे चेले से मित्रता किए हैं, संधि किए हैं, सागर में जो छुपा हुआ अमृत है उसको निकालने के लिए योजना बना रहे हैं सागर मंथन का। और तय ये हुआ है कि जो कुछ प्राप्त होगा उसमें से बराबर बराबर के हिस्सेदार होंगे। और ये सारी योजना भगवान की बनाई हुई है, और उद्देश्य है अमृत प्राप्ति की। और क्या अमृत को बराबर के हिस्सेदार उनको बनाया गया? नहीं,
क्योंकि भगवान देवताओं के पक्ष में है। असुरों में दुष्टता है, खालता है, और देवताओं में सज्जनता है, विनम्रता है। तो ये देवगुरु बृहस्पति जी महाराज हमेशा देवताओं के उत्कर्ष चाहते हैं, संवर्धन चाहते हैं। जब कभी इनके गुरुजी देवताओं पर जब रुष्ट हो जाते हैं तो देवताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। गुरुजी की कृपा से ही संरक्षित रहते हैं ये। आइए प्रसंग में हम लोग आगे बढ़े। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। है तो इनके 1000 नेत्र, परंतु ये श्री भरतलाल जी के प्रेम को देख नहीं रहे हैं, श्री भरतलाल जी की भक्ति को देख नहीं रहे हैं, इनके त्याग वैराग को देख नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल अंधे हैं। कभी कभी बहुत नेत्र रहने पर भी जो वास्तविकता होती है वह नहीं दिखती है। जैसे कि रावण के 20 नेत्र हैं, लेकिन 20 नेत्र होने के बाद भी वह वास्तविकता को नहीं देख पा रहा है, और रावण से ये कहना पड़ता है कि 20 लोचन अंध, धिगतब जन्म कुजाति जड़। तो अंधव बधिर न अस कहाहीं, नयन कान तव 20। यदि हृदय का नेत्र नहीं है, अंतःकरण का नेत्र नहीं है, तो बाह्य चाहे जितना भी नेत्र हो उससे जो वास्तविकता है, जो असलियत है, नहीं दिखाई पड़ता है, उससे नहीं दिखाई देता है। इसलिए कहा ज्ञान विराग नयन उरगारी। ज्ञान वैराग्य ये नेत्र है हमारे अंतःकरण के। तो बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। आगे चल करके श्री सरस्वती जी ने भी देवराज के बारे में यूं ही समझा, माना और कहा मनी मन, मोसन कहूं भरतमति फेरू, लोचन सहसन सूझ सुमेरु। लोचन सहसन सूझ सुमेरु। कह गुरु बादी क्षोभ छल छाड़ू, यहाँ कपट करी होई ये भाड़ू। यह चौपाई गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित श्रीमद् रामचरितमानस जी में नहीं है, लेकिन अयोध्या जी के प्रेस से प्रकाशित, अयोध्या जी के संतों द्वारा अनुमोदित, संशोधित श्रीमद् रामचरितमानस जी में यह चौपाई है। और जब इस प्रकार की जब चौपाई आती है तो हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। इस प्रकार से मानस जी में 5 चौपाई है जो गीता प्रेस ने नहीं प्रकाशित किया है। बाद में लोगों ने गीता प्रेस वालों पर दबाव बनाया, उनसे कहा भी, तो उन्होंने कहा कि हम जिस परंपरा से और जैसे हम पहले से छापते आए हैं, प्रकाशित करते आए हैं, वैसे ही करेंगे। तो उन्होंने बात नहीं मानी, ऐसा सुना गया है। तो कह गुरु बादि क्षोभ छल छाड़ू, कह गुरु बादि क्षोभ छल छाड़ू,
यहाँ कपट करी हो ये भाड़ू, ये चौपाई है, जिसका अर्थ है गुरु श्री बृहस्पति जी ने कहा, वादी माने व्यर्थ में जो तुम्हारे अंदर क्षोभ है, क्षोभ माने जो चिंता है, जो खलबली है, जो अशांति है, उसको छोड़ दो। और व्यर्थ में छल की बात जो कर रहे हो उसको भी छोड़ दो। क्षोभ और छल ये दोनों व्यर्थ है, इसको छाड़ू माने छोड़ दो। यहां कपट करी, यहां यदि कपट किए तुम, यहां यदि तुम कपट किए तो भाड़ू होइए, भाड़ू होइए, भाड़ू माने भंडा फोड़ होगा, भाड़ू होइए माने भंडा फोड़ होगा, और तुम फजियत हो जाओगे, बदनाम हो जाओगे, और तुम्हारा किया कराया कुछ होगा नहीं। यहां तुम्हारा जो क्षोभ है, जो छल की बात कर रहे हो, छल करने की बात, यह सब व्यर्थ है। कह गुरु बादि क्षोभ छल छाड़ू, यहां कपट करि होइए भाड़ू। देवगुरु बृहस्पति जी और देवराज इंद्र के बीच जो वार्ता चल रही है, इससे गोस्वामी तुलसीदास जी हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं कि यदि मन में किसी प्रकार से कोई इस प्रकार से जब क्षोभ हो और मन में संशय हो, संदेह हो, खास करके भक्त के प्रति, भगवान के प्रति, इसका समाधान गुरुजी से कराना चाहिए। गुरुजी से कहना चाहिए। ऐसा ना हो कि अपने मन में जो बात आवे वहीं मान लेना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुजी महाराज उचित निर्देश करेंगे और उस निर्देश को पालन करने में ही भला होगा। तो गुरुजी ने कहा कि यहां जो तुम क्षोभ कर रहे हो और छल करने के लिए सोच रहे हो, यह व्यर्थ है, इसको छोड़ दो। यहां यदि तुम कपट किए तो तुम्हारा भाड़ होगा, अर्थात तुम्हारा भंडा फोड़ होगा, तुम्हारा भेद खुल जाएगा। यदि तुम ये सोचते हो कि हमने ही श्री राम जी को वनवास कराया है, यह सोचना तुम्हारा गलत है, भ्रमपूर्वक है। क्योंकि श्री राम जी स्वयं बन जाने का मन बना लिए थे, इसीलिए तुम्हारी प्रार्थना पर श्री सरस्वती जी अयोध्या जी में जाकर के यह काम की। तब किछु कीन्ह राम रुख जानी, तब किछु कीन्ह राम रुख जानी, अब कुचाली करी होइहि हानि। तब किछु कीन्ह राम रुख जानी, तब जो कुछ किया था श्री सरस्वती जी ने श्री राम जी के रुख जानकर किया था, और यदि अब कुचाल करोगे तो बड़ी हानि हो जाएगी तुम्हारी। अध्यात्म रामायण में यह स्पष्ट है, अध्यात्म रामायण में यह स्पष्ट वर्णन है। जब श्री ब्रह्मा जी महाराज देवर्षि नारद जी को भेज करके श्री राम जी से यह जानना चाहते हैं कि आप पहले देवताओं का कार्य करेंगे कि पहले अयोध्या जी के राजपद ग्रहण करेंगे, तो देवर्षि नारद जी से श्री राम जी कहते हैं हम तो कल ही बन जा रहे हैं। तो नारद जी भी हैरान हो जाते हैं कि आप कल ही बन जा रहे हैं, कल तो आपका अभिषेक होने जा रहा है, पूरी तैयारी हो चुकी है और अयोध्या में बड़ा उत्साह है, उमंग है। श्री राम जी कहते वो सब ठीक है, लेकिन हम कल बन जा रहे हैं। और देवर्षि नारद जी यही बात ब्रह्मा जी को सुनाते हैं, तो ब्रह्मा जी को भी बड़ी हैरानी होती है, बड़ा आश्चर्य होता है
कि आप क्या करना चाहते हैं किसी को पता नहीं रहता है। तो देवता लोग यह सोचते हैं कि हम वनवास करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब सूर्य दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करता है तब जाकर के ठंडी आती है। सूर्य के दक्षिणायन होने से ही ठंडी आती है। यदि सूर्य यह मन बना ले कि हमको दक्षिण नहीं जाना है, उत्तरायण ही रहना है, तो ये माघ, ये पूस, ये जनवरी, ये फरवरी में हिम्मत नहीं है कि लोगों को कंपा दे। फिर तो वैसी ही गर्मी होगी जो गर्मी जून जुलाई में होती है। तो इसको कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि भगवान भास्कर जब दक्षिण जाते हैं तभी ठंडी वाली रात्रि आती है, लोग कांपते हैं कि बाप रे ठंडी आ गई। वैसे ही श्री राम जी जब वन यात्रा का मन बना लिए और वो भी दक्षिण दिशा की ओर ही जाने का मन बना लिए, तो श्री सरस्वती जी रूपी ठंडी रात्रि आकर के अयोध्या वासियों को कपा दी। भयउ सरोज विपिन हिमराती, सुन सुर विनय ठाढ़ी पछताती। तो श्री गुरु जी ने कहा कि ये गलत चिंता तुम छोड़ दो, छल की बात भी छोड़ दो। अच्छा, कभी कभी देवगुरु बृहस्पति जी को भी लज्जित होना पड़ता है, क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा चेला है देवेंद्र, ये कभी कभी इस प्रकार से गलत सोच लेता है। कोई ऋषि मुनि महात्मा यदि तपस्या कर रहा हो, समाधि लगा लिए हो, तो उनकी समाधि भंग करने के लिए तुरंत कामदेव को भेज देते हैं। तो देवगुरु उन पर खींचने लगते हैं कि तुम बेवकूफ हो, अरे एक बार पूछ लिया करो। ऐसी ही मनमानी करते रहोगे तो फिर तुम्हारे ऊपर संकट आएगा। तो देवराज इंद्र भी इस बात को लेकर के सचेत रहते हैं कि भाई ऐसी कोई बात हो, खास करके श्री राम जी की लीला में गुरु जी से पूछना आवश्यक समझते हैं। आगे कहते हैं गुरु जी महाराज, मायापति सेवक सन माया करइत उलटे परई सुर राया। माया पति सेवक सन माया करइत उलटी परई सुर राया। हे सुर राया, देवताओं के राजा, सुनिए, श्री राम जी मायापति हैं। उनके सेवक से जो कोई माया करई तो उलटी परई। मायापति के सेवक से जो कोई माया करता है तो वह माया मायापति के सेवक पर कोई अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती है, क्योंकि उनके रक्षक मायापति हैं। तो वहां से उलटी परई, और उल्टी परई तो जो माया करता है उसी को वह माया मार डालती है। मायापति सेवक सन माया करई त उलटी परई सुर राया। श्री राम जी माया के पति हैं। उन माया के पति हैं जिन माया से बड़े बड़े लोग डरते हैं। शिव चतुरानन जाहे डेराही अपर जीव के ही लेखे माही। शिव चतुरानन जाहि डेराही
राम भगति निरुपम निरुपाधि, राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासुर सदा आबाधी। तेहि बिलो की माया सकुचाई, करि न सकई कछु निज प्रभुताई, करि न सकई कछु निज प्रभुताई। श्री राम भक्तों के हृदय में श्री राम भक्ति विराजित रहती हैं। उनके ऊपर माया कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। माया को पता है कि जहाँ महारानी जी विराजित हैं, महारानी जी जहाँ विराजित हैं, वहाँ मुझ नटनी का क्या औकात है कि कुछ हम उत्पात कर दें। तो माया उनसे हमेशा डरती है। किनसे? मायापति के सेवक से। मायापति सेवक सन माया करे तो उलटी परे सुरडाया। हे देवेंद्र, माया करने वाले को ही माया मारती हैं। जैसे संडा मर्क मर गए, प्रहलाद जी को बाल भी बांका नहीं हुआ, होलिका जल गई, प्रहलाद जी बचे रह गए। तो मायापति सेवक सन माया करे तो उलटी परे सुर राया। ये सुरराया हैं, देवताओं के राजा हैं। ये हमेशा माया करते रहते हैं। इन्हें आदत बन गई है, आदत पड़ गई है। कोई कुछ जहां हुआ तो चलो माया कर दो, इन पर कुछ कर दो, उन पर कुछ कर दो, उधर कुछ कर दो। तो माया करते करते इनकी आदत बिगड़ गई है। तो देवगुरु जी सतर्क कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, भूल से माया मत कर देना, नहीं तो तुम मारे जाओगे और फिर मुझे भी यह सोचना पड़ेगा कि मेरा चेला मर गया। करे तो उलटी परे सुर राया। अच्छा, मायापति के सेवक के सामने किसी की माया काम नहीं करती है। देखो, मैया जब अपने बालक को श्रृंगार करती हैं, नहलाती है, कपड़े पहनाती हैं, आभूषण पहनाती हैं, फिर क्या करती है, काजल लगा देती है कपोल पर अथवा भाल पर। क्यों? तो मैया ये कहती हैं कि मेरे लाला को, मेरे बालक को नजर न लगा दे। भगवान के भक्त जब अपने भाल में तिलक लगाते हैं तो यह तिलक उस टिठौना से, उस काला बिंदी से लाखों गुना, अनंत गुना प्रभावशाली है। यहां पर किसी की माया चलेगी ही नहीं, क्योंकि ये भगवान का स्वरूप प्राप्त होता है तिलक लगाने से। तो भला यहां पर कोई माया क्या करेगी? भक्तमाल जी में वर्णन है 559-60 कवित्त में, 559 और 60 कवित्त वर्णन है। श्री मथुरा दास जी महाराज जहां रहते थे उस गांव में एक ढोंगी बाबा आए, दंभी बाबा। वह तंत्र मंत्र के प्रभाव से शालिग्राम भगवान के सिंहासन को डुलाते थे और यह कहते थे कि देखो भगवान भक्त के वश में रहते हैं। यह तुम लोगों ने आज तक सुना है लेकिन देखा नहीं ना। देखो मैं दिखाता हूं कि भगवान कैसे भक्त के वश में रहते हैं। ये भगवान मेरे वश में है।
अब मैं इनको कहूंगा तो झूला झूलेंगे। और यूं कह करके कहते प्रभु अब आप झूला झूलिए, इन भक्तों को दिखाइए कि हम कैसे अपने भक्त के बस में हैं। तो लोग देखे तो बड़े प्रसन्न हो गए और पैसा चढ़ावे, पैसा दे, ये इनका काम था। तो श्री मथुरादास जी महाराज के शिष्यों ने कहा गुरुजी ये तो भक्ति की बात है, कोई जादू टोना की बात नहीं है, इसलिए हम सब चाहते हैं कि आप भी चल करके देखिए कैसे उनके बस में भगवान है, शालिग्राम भगवान, और झूला झूलते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे कहने लगते हैं तंत्र मंत्र वाले कि हनुमान जी हमारे बस में है, अमुक देवता हमारे बस में है। सुनकर के बड़ा आश्चर्य होता है, ये कैसे हो सकता है? और ऐसा होना संभव नहीं है। श्री हनुमान जी इतने साधारण नहीं कि ऐसे तंत्र मंत्र करने वाले, जादू टोना करने वाले के बस में हो जाएं। श्री हनुमान जी ठाकुर जी, हनुमान जी महाराज ठाकुर जी तो प्रेम के बस में होते हैं, प्रेम जितना अधिक हो। तो ये तमाशा के लिए नहीं बस में होते, तमाशा दिखा के पैसा कमावे। श्री मथुरादास जी ने कहा कि यदि हम जाएंगे तो वे बेचारे बड़े दुखी हो जाएंगे। कहा नहीं नहीं गुरुजी, काहे दुखी हो जाएंगे? कहा इसलिए कि हम जाएंगे तो उनके ठाकुर जी झूलना बंद कर देंगे। ऐसा? तब तो चेले के मन में और उत्सुकता हुई। गुरुजी महाराज एक बार चलिए, आप देखिए ना कैसे वे झूला झूलाते हैं, यदि ऐसा है तो वो भी पता चल जाए कि असलियत क्या है। तो शिष्यों ने बार बार कहा तो कहा ठीक है चलो चलते हैं। श्री मथुरादास जी महाराज आए तो और दिन की भांति आज भी ये अपना जाल फैलाए, अपना सामान फैलाए और फिर यही कह करके कि देखो कैसे भगवान भक्त के अधीन है, भगवान अपने भक्त कहने पर कैसे झूला झूलते हैं। अब वे झुलाने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग किए लेकिन भगवान झूले ही नहीं। अब वो उनका झूलन चल ही नहीं रहा है। तो वो समझ गए कि कोई हमसे भी अधिक प्रभावशाली आ गए, उनके आगे मेरा ये मंत्र प्रभाव नहीं कर रहा है, मेरा ये मंत्र प्रभाव नहीं कर रहा है, मेरा जादू प्रभाव नहीं कर रहा है। तो वह इनके ऊपर नाराज हुआ और नाराज हुआ, फिर मन में दुखी होकर के श्री मथुरादास जी के ऊपर मूठ चलाया। ये तांत्रिक विधि में मारण प्रयोग को कहते हैं मूठ मारना। तांत्रिक विधि में मारण विधि को मूठ चलाना कहा जाता है। हुआ क्या? जैसे ही इन्होंने ऐसा प्रयोग किया तो श्री मथुरादास जी में तो भक्ति का तेज है, भगवान की कृपा इन पर असीम है, इनको कुछ नहीं हुआ। उलटे ही वो बेचारा उलट गया और बिल्कुल मृत्यु सा दिखने लगा, मरे सा दिखने लगा, वह बिल्कुल मरा हुआ सा दिखने लगा। फिर तो लोगों ने कहा महाराज जी आप कृपा करके इसको जीवन दान दीजिए। तो श्री मथुरादास जी ने उनको जीवन दान दिया और समझाया कि देखो तुम इस प्रकार से भगवान का तमाशा मत बनाओ, भगवान से प्रेम करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम जपो, भगवान का तमाशा बना करके पैसा मत कमाओ। तुम इनकी भक्ति करोगे तो जो तुम चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। ये क्या तमाशा बना रखे हो तुम? श्री मथुरादास जी की शिक्षा का प्रभाव पड़ा और वह प्रभाव पड़ा तो वह भक्त बन गया। उस कथा को यहां पर सुनाने का अभिप्राय यह है कि मायापति सेवक सन माया करई त उलटी परई सुरराया। यदि कोई इस प्रकार से माया करता है
तो देवगुरु बृहस्पति जी कहते हैं कि उसके ऊपर उलटी पड़े, उलट पड़ती हैं वह कौन? माया। तब किछु की न राम रुख जानी, अब कुचाली करी हो यही हानि। तब किछु की न राम रुख जानी, तब अर्थात उस समय में जो श्री राम जी का वनवास हुआ, श्री राम जी का वनवास हुआ तो राम रुख जानी, तब किछु की न राम रुख जानी, श्री राम जी के रुख जान करके उन्होंने कुछ किया। किन्होंने? श्री सरस्वती जी ने। तब किछु की न राम रुख जानी, और अब कुचाल कर हो यही हानि। यदि अब कुचाल करोगे तो बड़ी हानि हो जाएगी। अब कुचाली करी हो यही हानि, अब कुचाल करने से हानि हो जाएगी। दो बार देवताओं ने माया की है। एक बार तो श्री राम जी को वनवास कराने में श्री सरस्वती जी को भेजा, और दूसरे बार तमसा तट पर सब लोगों को अलग करने के लिए। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। श्री बृहस्पति जी कहते हैं कि तब श्री राम जी की इच्छा थी बन जाने की, वह तमसा तट पर सबको छोड़ने की इच्छा थी, लेकिन अब इच्छा नहीं है कि श्री भरत हमसे ना मिले। अब ऐसी इच्छा नहीं है कि भरत मेरे पास ना आवे, भरतलाल जी के साथ लोग हमारे पास ना आवे, ऐसी इच्छा उनकी नहीं है। अब श्री राम जी चाहते हैं कि श्री भरत जो आ रहे हैं आवें। भला जो अपनों से इतना प्रेम करता है वह कभी चाहेगा कि वे मेरे पास ना आवे? श्री राम जी बहुत प्रेम करते हैं श्री भरतलाल जी से, वे कभी नहीं चाह सकते कि भरत मेरे पास आए ही ना। तब किछु की न राम रुख जानी, अब कुचाली करी हो यही हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाहीन काऊ, निज अपराध रिसाहीन काऊ। हे सुरेश सुनो, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव कैसा है यह तो समझो। अच्छा, भगवान के बारे में गुरु जी ही तो ज्ञान करा सकते हैं। देवगुरु जी कहते हैं हे सुरेश, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। निज अपराध रिसाहीन काऊ, निज अपराध माने अपने अपराध पर वे कभी भी नहीं ऋषि आते हैं। निज अपराध रिसाहीन काऊ, अपने अपराध पर वे कभी नहीं रिसाते हैं, कभी नहीं क्रोध करते हैं। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाहीन काऊ। अपने अपराधी पर तो वे कभी नाराज होते ही नहीं। जैसे कि श्री भृगु जी ने लात मारी, देवर्षि नारद जी श्राप दिए, श्री परशुराम जी कटु कहे,
कहां इन पर क्रोध किए श्री राम जी? अपने ऊपर अपराध करने वाले पर कोई क्रोध नहीं करते श्री राम जी, कभी क्रोध नहीं करते। सुनु सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाहि न काऊ। विनय पत्रिका 100 पद में गोस्वामी जी ने श्री राम जी का स्वभाव वर्णन करते हुए कहा, सुनि सीतापति शील सुभाव, मोदन मन तन पुलक नयन जल सो नर खेहर खाऊ। उस पद में आगे गोस्वामी जी ने लिखा, भावधानु भंजी निदरी भूपति भृगुनाथ खाई गए ताऊ, क्षमी अपराध क्षमाई पाए परी, इतो न अनत समाऊ। श्री परशुराम जी कितने क्रोध में थे और श्री राम जी को न जाने क्या क्या कह दिए। तहु बंधु संभाम, तू छल विनय कर शिकर जोरे, सब कुछ कहा। और श्री राम जी से यह भी कहा, करु परितोष मोर संग्रामा, नायत छाड़ कहा उबरामा। हद तब हो गई कि श्री परशुराम जी फरसा उठा लिए, मार डालूंगा अभी। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, लेकिन मन मुस्का ही राम सिर नाए। अपने अपराध पर गुस्सा नहीं करते हैं। जब तक कि अपराधी श्री राम जी के भक्त को अपराध ना करें, जब तक श्री राम जी के भक्त को, अर्थात श्री राम जी जिनको अपना मानते हैं, उनके अपनों का अनादर अपमान तिरस्कार न करें, तब तक श्री राम जी उनकी ओर ध्यान ही नहीं देते। जाने दो, संसार में बहुत ऐसे लोग भगवान को दिन रात गरियाते रहते हैं। देने दो गाली, भगवान कोई उससे बुरा नहीं मानते, कोई बात नहीं। उल्टा सीधा भगवान को कहते हैं, कोई बात नहीं, कहने दो, ना समझ अज्ञानी है। लेकिन यदि भक्त को कुछ अपमान करता हो, उनको कोई अनादर करता हो, तो भगवान की भवें तुरंत टेढ़ी हो जाती है। सुनु सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाहि न काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो कोई भक्त का अपराध करता है, जो कोई भक्त का अपराध करता है, तो सो राम रोष पावक जरई। सो माने वह श्री राम जी के रोष पावक क्रोधानल में जल के भस्म हो जाता है। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भक्त का अपराध करें, भक्ति का अपराध करें, फिर तो भगवान अपने आप से बाहर हो जाते हैं, फिर नहीं सहन कर पाते।
कोई ये कहे कि हम बड़े हैं और हम अपराध करके उनसे क्षमा मांग लेंगे, बच जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। देवराज इंद्र का पुत्र जयंत और ऋषि श्रेष्ठ दुर्वासा की कथा प्रसिद्ध है। वह जयंत अपने पिता के बल पर श्री सीता जी के चरण में चोंच से मारता है, श्री सीता जी के चरण में चोंच से प्रहार करता है। परिणाम क्या होता है? उसके जीवन में ऐसा संकट आता है कि उनके पिता, उनके दादा, उनके परदादा, उनके मित्र कोई भी उनका संरक्षण नहीं देते हैं। बेचारे गहरे संकट में पड़ जाते हैं। अब सोचते अब हम क्या करें। अच्छा, अपराध करने के पूर्व किसी से पूछा नहीं, पड़ गया चक्कर में। देवर्षि नारद जी को दया आ गई और उन्होंने कृपा करी, इसलिए उसकी जान बची। तो कहने का भाव यह है कि भक्ता अपराध भगवान नहीं सहन कर पाते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरय नगर अनाथ कर जैसा। लंका जलने लगी। लंकेश के रहते हुए जो बहुत बड़ा शक्तिशाली लंकेश अपने आप को मानता है, जिसको आज की भाषा में कहते फुल पावर वाले, लेकिन जलती हुई लंका को नहीं बचा पाया। बचाने का प्रयास तो जरूर किया होगा, कहां किया। प्रलय काल में जो मेघ बरसता उस मेघ को बुलाया और कहा कि जलती हुई लंका को आग से बचाओ और जलाने वाले को बहा डालो। लेकिन उस मेघ को भी समझ में आ गया कि इस आग को हम नहीं बुझा सकते और न जलाने वाले को हम बहा सकते हैं, उल्टे हम ही जल जाएंगे। उसने मना कर दिया। पानी बरसाने के बाद मना कर दिया। कहा, दशानन, आज तक हमने कभी सुना ही नहीं कि पानी भी घी का काम करता है। वैसे कुछ संत महात्मा लोग, सिद्ध कोटि के संत महात्मा अपनी सिद्धि प्रकट करते हुए पानी को घी बना दिए हैं, ये बात ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने ऐसा नहीं सुना कि हम पानी बरसावे घी का काम करें। हम पानी बरसाते हैं तो उससे अग्नि की लपटें और बढ़ती है और वो अग्नि की लपटें हमें जलाने आती है, इसलिए हमसे लंका नहीं बुझ सकती है। तो साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। साधु का अनादर क्या हुआ है? कहा, रावण ने हनुमान जी की पूंछ जलाना चाहा और ये उसकी ऐसी योजना थी, ऐसी बुरी योजना थी कि हनुमान जी जल जाएंगे। इसलिए उसने कहा था कि इनकी पूंछ जला दो, क्योंकि मारने के लिए कहा था। तो विभीषण जी प्रार्थना करके बचा लिए। तो रावण ने सोचा कि मारने से बचा लिए, लेकिन जलाने से कौन बचाएगा। इसलिए कहा कि तेल में कपड़े डुबो करके पूंछ में लपेट दो, आग लगा दो। अब घंटों जिनकी पूंछ जलेगी, क्या वो बचेगा? तड़प तड़प के मर जाएगा। लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ। वैसे माता श्री सीता जी को जब सूचना मिली कि हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दी गई है, तो माता श्री सीता जी बहुत सशंकित हो गई और उन्होंने तुरंत अपने पतिव्रत धर्म बल का प्रयोग किया। मेरे हनुमान को किसी प्रकार से कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और श्री हनुमान जी महाराज जब लंका जला रहे तो उनको ऐसा लग रहा था कि ठंडी ठंडी हवा लग रही है। उनको कभी किसी समय गर्मी लगी ही नहीं उस समय में।
जरा भी ताप उनको नहीं लगा और सारी लंका जल गई। तो साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, साधु को अनादर किया रावण, इसलिए उसकी लंका जल गई। रावण ने विभीषण जी को परित्याग किया तो गोस्वामी जी ने लिखा साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कई हानि। रावण सोचता है कि मेरी लंका में यह एक जो विभीषण है मेरा भाई, यह मेरे शत्रु का पक्षधर है, इसलिए इसको यहाँ रहना ठीक नहीं, इसको हम भगा देंगे। और ये मेरे जिलाने से जीता है, मेरे रखने से रह रहा है, इसको भगा दूंगा, मर जाएगा, नहीं मरेगा मरवा डालूंगा। लेकिन ये रावण की गलत सोच है। वस्तुतः विभीषण जी के कारण रावण बच रहा था। गोस्वामी जी महाराज ने कवितावली उत्तरकांड में लिखा, वेद तीसरे पद में, वेद विरुद्ध मही मुनि साधु, वेद विरुद्ध मही मुनि साधु, सशोक कियो सुरलोक उजारो। वेद विरुद्ध मही मुनि साधु, सशोक कियो सुरलोक उजारो। और कहाँ कहूँ तीये हरि, तब हूँ करुणा कर कोप न धारो। सेवक छोहत छाड़ी क्षमा, तुलसी लख्यो राम स्वभाव तिहारो। तौलो न दाप दल्यो दस कंधर, तौलो न दाप दल्यो दस कंधर। जौलो विभीषण लात न मारो। जब तक रावण ने विभीषण जी को लात से नहीं मारा, तब तक श्री राम जी रावण के गर्भ को नाश नहीं किए। भक्ता अपराध श्री राम जी बिल्कुल नहीं सहन कर पाते हैं। श्री राम जी युद्ध कर रहे थे, सामान्य रूप से रावण से युद्ध चल रहा था, असुर लोग मारे जा रहे थे, लेकिन रावण ने छल किया। कैसे छल किया? श्री राम जी के सारथी पर बाण चला दिया, ये मर जाए सारथी। श्री राम जी के सारथी मर जाए, घोड़े मर जाए, तो जैसे बाण उन पर चला दिया तो श्री राम जी सारथी को सचेत किए, स्वस्थ कर दिए। श्री राम जी कर कमल में बड़ी शक्ति है, बड़ी औषधि है, तुरंत उनको स्पर्श किए, स्वस्थ हो गए वे। फिर गोस्वामी जी ने कहा कि श्री राम जी तो बड़े गुस्से में आ गए। राम कृपा करी सूत उठावा, और तब प्रभु परम क्रोध कहूं पावा। एक संत जी बड़ी अच्छी बात सुना रहे थे। क्या? कि श्री राम जी युद्ध कर रहे थे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए युद्ध कर रहे थे, तो क्रोध कह रहा था प्रभु अच्छा नहीं लग रहा है। श्री राम जी ने कहा क्यों? कहा मारने वाले को क्रोध होना चाहिए, भौहें टेढ़ी होनी चाहिए, नेत्र लाल होना चाहिए और एकदम से क्रोध होना चाहिए। अब आप तो बिल्कुल साधु बने हुए हैं, तो सरकार हमें भी अपनी सेवा में स्वीकार कर लीजिए। तो श्री राम जी ने कहा ठहरो, जब आवश्यकता होगी तो कर लेंगे, ना तो कोई बात नहीं है, काम चले तो चल जाने दो। तो श्री राम जी में क्रोध तो है नहीं। तो वे संत जी कह रहे थे कि श्री राम जी जब सारथी को उठाए तो फिर क्रोध अगल बगल मंडरा रहा था। आ जाओ, तुम आ जाओ। राम कृपा कर सूत उठावा, और तब प्रभु परम क्रोध कहूं पावा। जैसे पाया का आ जाओ, और जैसे क्रोध राम जी में समाहित हुआ, क्रोध आया, फिर तो श्री राम जी इतने गुस्से में हो गए। क्या हुआ? कहा भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोन सायक कसम से। और महाराज जब श्री राम जी गुस्से में आ गए, रद पट फरकत नयन रिसोहे, फिर तो तरकस में बाण कसमसाने लगा। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोन सायक कसम से। श्री राम जी धनुष पर केवल टंकार किए,
डोरी खींच के छोड़ दिए, इतने में भय व्याप गया, पूरी प्रकृति में खलबली सी मच गई। क्यों? श्री राम जी क्रोधित हो गए हैं। श्री राम जी जल्दी गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन आज भक्तापराध पर क्रोध कर गए हैं। और जब क्रोध किए तो पूरी प्रकृति में क्षोभ मच गया, क्षोभ हो गया। मंदोदरी का हृदय कांपने लगा घर बैठे ही। पृथ्वी के धारक ये सब त्रसित हो गए। भगवान प्रहलाद जी की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप का काम तो तमाम कर दिए। अब देवता लोग उनकी स्तुति कर रहे हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, तो नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा, सब पर नाराज है। सब देवता क्रोध करके देखा, लक्ष्मी जी 100 कदम पीछे भाग गई। कहा ये तो बहुत क्रोध में है। कहां? भगवान कहते हैं क्रोध अभी आप लोगों ने देखा कहां है, अब इतने क्रोध में। श्री जी ने बाद में पूछा कि आप बड़े क्रोध करते हैं, हमें उस दिन पता चला जब आप नरसिंह रूप में थे। अच्छा ये बताइए मेरे ऊपर क्यों क्रोध में थे, क्यों गुस्सा कर रहे थे? कहा सारी गलती आपकी है। कहा क्यों? कहा ये वैभव कौन देता है, धन संपत्ति दे करके पागल कौन बनाता, आप बनाती हैं। बहुत गुस्से में थे। हाँ, देवताओं को एक ही उपाय समझ में आया कि श्री प्रहलाद जी यदि जाएंगे तो श्री प्रहलाद जी से प्रसन्न हो जाएंगे, और हुआ भी यही। श्री प्रहलाद जी को भेजा और श्री प्रहलाद जी जैसे साष्टांग प्रणाम किए, श्री नरसिंह भगवान तुरंत उठाकर गोदी में रख लिए और अपनी जिह्वा से उनको चाटने लगे। नाम जपत प्रभु की न प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। भगवान ने कहा क्यों प्रहलाद, देख रहे हो सब कांप रहे हैं मेरे क्रोध से, तुमको डर नहीं लगता है? कहा नहीं मुझे डर नहीं लगता है। और श्री प्रहलाद जी अपने हाथ की अंगुलियों से भगवान के दाढ़ में दांत गिनते हैं, कभी कपोल छूते, कभी कान खींचते हैं, और कभी उनके इस प्रकार से भौहें और दाढ़ी पकड़ते हैं। तो भगवान ने कहा तुमको डर नहीं लगता? कहा क्यों डर लगेगा मुझे? प्रभु एक बात बताइए, आप सिंह का बच्चा कभी सिंह से डरता है क्या? कोई चाहे कितना भी क्रोधी हो, उसका बच्चा उनसे नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है मेरे पिताजी हैं, हम क्यों डरे आपसे? ये वहां का प्रसंग था। यहां पर गोस्वामी जी कह रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति जी कहते हैं कि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, वह जल जाता है। नहीं बच सकता। लोकहु वेद विदित इतिहास, यह महिमा जा नहीं दुर्वासा, यह महिमा जा नहीं दुर्वासा, लोकहु वेद विदित इतिहासा। लोक और वेद में यह इतिहास विदित माने विख्यात है, प्रसिद्ध है। यह महिमा जानहि दुर्वासा, भक्त की क्या महिमा है, इस महिमा को श्री दुर्वासा जी जानते हैं। भक्त की क्या महिमा है, कैसी महिमा है, इसको श्री दुर्वासा जी जानते हैं, उनको भली भांति पता है। लोक वेद विदिति इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। श्रीमद् भागवत जी के 9वें स्कंध के 4, 5वें अध्याय में पढ़ना चाहिए। भक्तमाल जी में 39, 40, 41, 42 कवित्त में स्वामी श्री प्रियादास जी ने वर्णन किया है। दुर्वासा जी महाराज भक्तराज श्री अम्बरीश जी के पास आए
द्वादशी के दिन भक्तराज ने प्रार्थना किया, भगवान आप प्रसाद ग्रहण करें, आज द्वादशी है। दुर्वासा जी के मन में कुछ और है। श्री अम्बरीश जी की प्रशंसा से उनको ईर्ष्या हो गई है, इतने बड़े भक्त हो गए ये। फिर तो इन्होंने कहा कि अच्छा प्रसाद तैयार कराओ, मैं स्नान करके आता हूं। गए नहाने के लिए, नहा कराने में देरी कर दिए। इधर द्वादशी रहते ही पारण होना चाहिए, इधर द्वादशी रहते ही पारण होना चाहिए, तभी एकादशी व्रत का प्रभाव बना रहेगा। तो यह सोच करके वहां उपस्थित मुनि महात्माओं से सलाह लेकर के श्री अम्बरीश जी चरणोदक ले लिए। अब इसी बीच दुर्वासा जी आ गए, अनावश्यक क्रोध किए। तुमने मुझे आमंत्रित करके अपमान किया है, अनादर किया है, मुझे बिना खिलाए तुम व्रत कैसे तोड़ दिए, तुम्हारा व्रत कैसे पूरा हो गया। और गुस्से में लाल पीला होकर के अपने सिर से एक जटा खींच लिए, उखाड़ कर जटा खींच लिए, उठा करके उस जटे को भूमि पर पटक दिए। अब वह जटा नहीं रही, कृत्यानल के रूप में प्रकट हो गई। पूछा क्या आदेश है? दुर्वासा जी ने कहा जला डालो इसको। अब जैसे ही कृत्यानल अग्नि उधर बढ़ी तो भगवान का चक्र श्री अम्बरीश जी की सुरक्षा में है, उनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि ऋषि अनावश्यक क्रोध किए हैं और जानबूझ के गलती ऋषि कर रहे हैं और श्री अम्बरीश जी को मारना चाहते हैं। फिर तो भगवान के चक्र ने उस कृत्यानल को समाप्त किया, नष्ट किया, और ये चक्र दुर्वासा की ओर मुड़ गए और महाराज दुर्वासा भागने लगे और भाग रहे हैं लोटा कमंडल झोला छोड़ करके, कुछ भी संभालने का होश नहीं है। अब आप समझ लो यदि किसी के पीछे सिंह पड़ा हो और वो भाग रहा हो, उसकी क्या दशा होगी। मानो साक्षात काल है ये। अब दुर्वासा जी भाग रहे हैं, भागते भागते सब जगह गए, सभी लोग लोकांतर में गए, किसी ने आश्रय नहीं दिया। बहुत परेशान हो गए, सोच रहे कहां चक्कर में पड़ गए हम। भागो 10 दिशा, 10 दिशा में गए भाग करके। अंत में मन में विचार आया, जिनका चक्र है उन्हीं के पास चलता हूं, शायद वही रक्षा करें। गए उनके पास, कहा हे वैकुंठाधीश। वैकुंठाधीश ने कहा क्या बात है? कहा हम आपके शरण में आए हैं, हम आपकी शरण में आए हैं महाराज, हम ब्राह्मण भी हैं और हम आर्त हैं। भगवान ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मैं इस समय में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूं। महाराज, अरे मैंने सुना है आप शरण में आए हुए को नहीं ठुकराते हो, शरण गए प्रभुता उन्नत्या। कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये कहां लिखा है कि मेरे भक्त को मार करके मेरे शरण में आवे हम उसको न ठुकरावे? ये कहां लिखा है? इसलिए तो कहा महाराज मैं ब्राह्मण हूं और मैंने सुना है कि आप ब्राह्मण्य देव हैं। कहा वो सब अपनी जगह है। फिर उन्होंने कहा मैं दीन हूं, आप दीन बंधु। कहा ये सब नहीं। भगवान ने कहा कि मेरे भक्त वात्सल्य गुण ने इन तीनों गुण को समाप्त कर दिया है। मैं कोई सहायता नहीं कर सकता हूं, न रक्षा कर सकता हूं। दुर्वासा जी एक बात बताऊं, मैं हूं भक्त के अधीन, मैं हूं भक्त के अधीन, इसलिए भक्ता अपराधी के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, कोई आश्रय नहीं, कोई रक्षा नहीं है। तो मैं अब कहां जाऊं? मैंने तो पूरे ब्रह्मांड में घूम कर देख लिया, अब कोई मेरे लिए ठिकाना नहीं है। कम से कम कोई उपाय भी बता दीजिए आप कि मैं कहां जाऊं। तो भगवान ने कहा आप अम्बरीश जी के पास जाइए, वही रक्षा करेंगे।
कहा वे उनको तो मैंने मारना चाहा, फिर वे कैसे रक्षा करेंगे? कहा आपने मारना चाहा, लेकिन वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं 1 वर्ष से। आप जाइए उनके पास और वे ही तुम्हारी आपकी रक्षा कर सकते, दूसरा कोई रक्षा नहीं कर सकता है। तो ये दुर्वासा जी आए और आए तो सचमुच श्री दुर्वासा जी को आए हुए देख करके श्री अम्बरीश जी महाराज उनको दंडवत प्रणाम किए। दुर्वासा जी ने कहा दंडवत प्रणाम तो बाद में भी कर सकते हो, पहले मुझे चक्र से बचा लो और मैं कहीं बच नहीं सकता हूं। और श्री अम्बरीश जी ने जब चक्र से प्रार्थना करी है, चक्र वहीं पास में मंडरा रहा था, यहां से निकलो फिर देखता हूं, लेकिन और कोई ठिकाना है नहीं, क्योंकि बैकुंठ भी जाकर भी वहां से लौटना पड़ा है, अब कहां जाएंगे। तो श्री अम्बरीश जी ने प्रार्थना करी है तो दुर्वासा जी की जान बची है। अम्बरीश की श्राप सुरति करी, अम्बरीश की श्राप सुरति करी, अजहु महामुनि ग्लानि करई। तो यह महिमा जान है दुर्वासा। दुर्वासा जी इस महिमा को भली भांति जानते हैं। वैसे भी इनकी आदत पड़ गई है भक्तों को परेशान करना, इनकी आदत सी बन गई है। एक बार पांडवों के पास उस समय पहुंच गए जब पांडव लोग भोजन कर चुके थे और भगवान भास्कर द्वारा प्राप्त वह बटुली जिसका ये वरदान है, जिसकी विशेषता है, उस बटुली की विशेषता है उसमें यदि कुछ भी है तो पूरे त्रैलोक को भोजन कराया जा सकता है। लेकिन उस बटुली को धो करके साफ करके श्री द्रौपदी जी ने रख दिया है। उस समय पहुंचे हैं दुर्वासा जी चेलों के साथ। श्री युधिष्ठिर जी ने प्रणाम किया, कुशल प्रश्न हुआ। युधिष्ठिर जी झट से कह दिए महाराज यही प्रसाद पाइए। उन्होंने भी मना नहीं किया, कहा हाँ बिल्कुल प्रसाद पाएंगे, प्रसाद ही पाने आए हैं, तैयारी कराओ, हम नहा कर आ रहे हैं। चले गए नहाने। और युधिष्ठिर जी महाराज ने जब श्री द्रौपदी जी से कहा कुछ है, कहा कुछ नहीं है, आज का खेल समाप्त, कुछ नहीं है। बड़ी चिंता हुई। उसी बीच भगवान श्री कृष्ण जी आ गए और श्री कृष्णचंद्र जी ने रक्षा की पांडवों की। तो भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। दुर्वासा जी नहा करके फिर वहीं से उनको लौटना पड़ा। ऐसी भगवान लीला की है कि उनको वहीं से लौटना पड़ा। कोई भी पाने के खाने की स्थिति में नहीं रह गया, सबका पेट फूलने लगा था, क्योंकि भगवान उस बटुली से एक तिनका, साग के तिनका निकाल करके पाकर एक गिलास पानी पी करके डकार किए और उन्होंने मानो सबको पेट भर दिया। कहा बुला कर लाओ, आवे प्रसाद पावे। महाराज यहां तो अभी चूल्हा भी नहीं चेता, का चेताने की जरूरत भी नहीं है, वे पाने ही नहीं आएंगे, आशीर्वाद देंगे, वरदान देंगे, जाओ। भीम को भेजा। तो कहने का भाव यह है कि भगवान हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जा नहीं दुर्वासा। देवराज इंद्र कह सकते हैं कि हर कोई अम्बरीश नहीं हो सकता। तो देवगुरु बृहस्पति जी कहते हैं कि अम्बरीश जैसे ही बढ़कर हैं, जान लो। भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि। भरत सरिस को राम सनेही और जग जप राम राम जप जेहि। श्री भरतलाल जी के समान श्री राम स्नेही कौन होगा? अर्थात कोई भी नहीं, क्योंकि जगत श्री राम को जपता है और श्री राम श्री भरत को जपते हैं। जग जप राम राम जप जेहि।
मनहु नयानिए अमरपति रघुबर भगत अकाज अजस लोक परलोक दुख दिन दिन शोक समाज दिन दिन शोक समाज। ऐसा कहने के बाद देवगुरु बृहस्पति जी और शिक्षा दे रहे हैं। सुश्रवण आगे करेंगे, प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।